नमस्ते। मेरा पहला प्रश्न है कि आप जब किसी एक कैंडिडेट को देखते हो, वो आप कैसे बता सकते हो कि उनमें प्रेत है या फिर उनका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? अनुभव क्या होता है? जो आदमी 20 साल से एक ही काम कर रहा है उसको अपने काम में पारंगतता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तब मैं मंत्र जाप करके देखता हूँ और पहले उससे लक्षण पूछता हूँ उस व्यक्ति से लक्षण क्या है। जैसे आप किसी दर्द के पेशेंट को देखिए, आप पहले कैंसर के पेशेंट को लाइए मेरे सामने, मैं उससे सबसे पहले क्या पूछूंगा कि आपके शरीर में दर्द है क्या। मेरा कार्य दर्द से शुरू होता है और इस दुनिया में जो जिसके दर्द मिटाता है, इस दर्द के अलावा अगर आप कुछ भी मिटा रहे हैं तो आप इतने श्रेष्ठ नहीं है। केवल आप दर्द मिटा रहे हैं तो आपकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। संसार में एक दर्द ही तो है जिसको मिटाने वाला चाहिए, सबके दर्द दूर करने वाला चाहिए, इसी को तो दुख बोलते हैं। तो प्रेत बाधा के अलावा नॉर्मल दर्द भी आप निकाल सकते नहीं, नॉर्मल दर्द जो है अगर वो शारीरिक दर्द है, पैर के टूटने का फूटने का, वो हम नहीं निकालते। हम तो बताते नहीं हम कोई शारीरिक रोग ठीक करते हैं। तो प्रेत जो जनित कष्ट है, प्रेत जनित जो रोग है, पितृ जनित जो रोग है, उनमें आपको दर्द ही होना है। अब देखिए होता क्या है कि हमें मान लिया मेरे को एक शारीरिक रोग हो गया, वो रोग है कैंसर, ठीक है। लोग उसको बिना समझे ये सोचते हैं कि बाबाओं के यहाँ कैंसर ठीक होता है, किसी भी भक्त के यहाँ कोई कैंसर ठीक नहीं, वहाँ भगवान का नाम लिया जाता है और जो प्रेत जनित कष्ट है वो रोजाना कम होता चला जाता है। कोई इसके लिए झाड़ा लगाता है, कोई इसके लिए जल पड़ के देता है। ये हमारी बहुत पुरानी पत्तियाँ हैं, हमारी परंपरा से चली आ रही है। कबीरदास जी ने जल दिया, पांडु रोग ठीक हुआ, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हुआ, किसी का कोई रोग पीलिया ठीक हुआ, किसी का क्षय रोग ठीक हुआ। ऐसे ही तुलसीदास जी ने दिया। आपने कभी अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है? अरे पढ़िए ना भाई, कितनी पुस्तकें आती हैं। कल्याण पढ़िए, कल्याण में पुराने सारे कल्याण उठा लाइए। दुनिया भर के महात्माओं द्वारा रोग निकालने की विधि है। एक माता तारकेश्वर भगवान की पूजा करती थी, एक माता, वो केवल फूल चढ़ाती थी, उधर पुष्प चढ़ाती थी, इधर आदमी का रोग कम हो जाता था। क्यों होता था भाई? कोई इस बात पे गौर कर नहीं रहा है, कोई इन बातों को सोच ही नहीं रहा है। बस सबको डॉक्टर की पड़ी है कि तुम पढ़ लिख गए, जाओ डॉक्टर के। अभी एक माता बैठी है वहाँ, आना भाई, वो कहाँ है, क्या है वो, कहाँ थी वो जो कह रही थी दर्द सर में? ये पता क्या कह रही थी? आपने मुझे एक शब्द कहा, क्या कहा पता है आपने? आपने ये कहा गुरुजी मुझे डॉक्टरों से बचा लीजिए। डॉक्टर आपको मारने वाले नहीं है, आपको तो केवल दर्द रहता है। उस दर्द के लिए आप डॉक्टरों के पास बहुत बार गए और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा। आपका और आपकी बेटी को एक साथ होता है। अब बताइए डॉक्टर इसको क्या बोलेंगे, बताइए। तो आपके हिसाब से क्या क्या मेरे हिसाब से मैं आदमी के लक्षण पूछता हूँ, बहुत गहराई से सोचता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि आपको डॉक्टर से इलाज कराते हुए कितना समय हो गया। अधिक समय हो गया, अगर आपको शारीरिक रोग थे तो वो डॉक्टर ही ठीक कर देता। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रेत जनित कष्ट है, आपको पितृजनित कष्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुरुआत में जब भी आप रोगी बने तब क्या करें, आंखें बंद करें, भगवान का नाम ले तकरीबन 15 मिनट तक और मानसिक जप करें। अगर आपको प्रेत जनित कष्ट होंगे तो आपके कष्ट बढ़ जाएंगे, और अगर बढ़ के घट जाएंगे तो भी प्रेत जनित कष्ट है, और अगर सीधे घट जाएंगे तो भी प्रेत जनित कष्ट है। लेकिन वहीं के वहीं रहेंगे तो आपको शारीरिक रोग है, फिर आपको डॉक्टर से इलाज करा नहीं पड़ेगा। तो कौन सी इलाज कर चिकित्सा नहीं कर सकते? कौन से बीमारी? मैं केवल शारीरिक रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता, बीमारी हम ठीक नहीं करते, हम प्रेत जनित कष्ट ठीक करते हैं, प्रेत जनित दर्द ठीक करते हैं। तो अब वो कैंसर में दर्द होता है लोगों को, तब डॉक्टर ये नहीं सोचता इसको कैंसर का रोग है, इसको इतने दर्द क्यों है, जबकि वो दवाइयाँ दे रहा है और वो दर्द से दवाइयों से भी नहीं मिट रहे वो दर्द। तो आपका मतलब है कैंसर रहता है शरीर में और प्रेत भी रहता है? प्रेत भी रहता है, कैंसर भी रहता है, प्रेत के दर्द होते हैं। वो ये सोचता है कि मुझे कैंसर से इतने दर्द है, मेरा माइंड ऐसे इसलिए दबाव पड़ रहा है, मेरे गले में कैंसर है तो मुझे इतने दर्द है। आप लेके आए कैंसर के 50 मरीज, मैं उनके दर्द ठीक करके दिखाऊंगा। तो वो पेशेंट मर गया तो वो प्रेत की बाधा से मरा या कैंसर से? कैंसर से मर सकता है वो, लेकिन अगर उसके दर्द मिट जाए तो वो 1 साल 2 साल ज़्यादा भी तो जिएगा। आप ये बताइए, नहीं समझे आप देखिए, मान लिया आप विदेश में रहते हैं, आपकी संपत्ति है, आपको वहाँ कैंसर हो गया, आपको दर्द है, उस दर्द के कारण आप मर गए। आप अगर 4 महीने 6 महीने जीते, हो सकता है कोई मनु भैया जैसा आदमी होता है वो आपके दर्द निकाल देता है, तो आप यहाँ आके संपत्ति नाम कर देते, दान कर देते, देश के किसी को दे देते, संस्था को कुछ तो करते। आपको मौका ही नहीं दे रहा रोग, और रोग के साथ जब ऐसी भयावह बाधा होती है तो वो आपको निचोड़ डालती है, तब आप में खून बनना बंद हो जाता है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं शरीर के बहुत सारे कामों को ये रोक देता है। ये पेट में बैठता है तो डॉक्टर ये समझता है, क्या कहते हैं कि इसको अपेंडिक्स है, और कई बार वो अपेंडिक्स का रूप जब ये पता चलता है तो प्रेत जनित कष्ट है। देखिए डॉक्टर ने आपका कोई ऑपरेशन किया, आपको पेट में बहुत सारे दर्द रहते थे, तो अपेंडिक्स सुनिए ध्यान से, अपेंडिक्स निकालने के बाद अगर वहीं के वहीं दर्द हो,
या आपको कहीं और दर्द नहीं था, केवल पेट में एक जगह दर्द था, वहाँ से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अब वो दर्द यहाँ चला गया पेट में, तब डॉक्टर को समझना नहीं चाहिए कि अभी भी इसको दर्द क्यों है, और इसका दर्द या घूम क्यों गया, या वहीं के वहीं दर्द क्यों है। भाई डॉक्टर ने रसोली का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद भी दर्द है, तब डॉक्टर क्या कहेगा बताइए? तो हर कोई किसी न किसी बीमारी से मर जाता है ना, तो उसका क्या? बीमारी से मरना अलग बात है, शारीरिक रोग हो किसी को भी हो, आप मैं शरीर का बहुत सारा उपयोग करता हूँ, और ये मान लिए कि मैं आपके सामने यहाँ हवन कर रहा हूँ ना पूरा दिन, और हवन पे ही बैठा रहता हूँ, आप मुझे फिर यहीं से घर जाते हुए देखते हैं, या कभी वहाँ जाता हूँ, वहाँ लोगों का जब करता हूँ, एक एक आदमी को बुलाता हूँ, उनके दर्द ठीक करता हूँ, आप ये भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप पिछले कई दिन से आ रहे हैं, आप बहुत, आपको परिचय की आप मोहताज नहीं हैं, आप बहुत जानी मानी हस्ती भी हैं, आप तेलंगाना से आती हैं, और आपके पास एक जो है प्रवक्ता का पद है, या आप बहुत जाने माने हैं, तब आप ये भी देख रहे हैं मनु भैया कर क्या रहे हैं। आपने देखा मैं किसी रोग को ठीक कर रहा हूँ? नहीं, ना मैं रोगी को ठीक करता, ना मैं रोग को ठीक करता, मैं प्रेत जनित कष्ट को ठीक करता हूँ, पितृजनित कष्ट को ठीक करता हूँ। ठीक है, अब संसार पीछे पड़ जाए, मैं अपनी विधा बता रहा हूँ, डॉक्टर पीछे पड़ जाए, भाई मैं अपनी विधा बता रहा हूँ। उनको ये लगा है कि अगर इस तरह बाबाओं के यहाँ लोग ठीक होने लगे, तुम्हारे पास कौन जाएगा? उनको ये पता ही नहीं है भाई, तुम्हारे से ज्यादा अनपढ़ मनु भैया ने कोई देखा ही नहीं डॉक्टरों से ज्यादा। तो इसका मतलब नहीं समझे आप? देखिए शरीर में कुछ डॉक्टर अनपढ़ कैसे है, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर ये सोचता है कि जितनी बीमारियां संसार में हम ही ठीक करें उसको, फिर डॉक्टर ये क्यों नहीं सोचता कि दुनिया भर के लोग जो मंदिरों में जाते हैं उनकी जो बीमारियां ठीक हो रही हैं मंत्रोच्चार से, ये वो डॉक्टर ये नहीं सोचता कौन सी बीमारियां ठीक हो रही है। आपको पता नहीं मेरी बहना, शायद कोई बीमारी ठीक नहीं होती शरीर की किसी भी मंत्र से, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। आया समझ में? यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र से भी शारीरिक कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और जो बीमारी इस मंत्र से ठीक होती है उसको मैं अपने सामान्य मंत्र से ठीक कर दूंगा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा से। पूछो क्यों? क्योंकि वो बीमारी नहीं है, वो प्रेत जनित कष्ट है, और आयु बढ़ने का और ना बढ़ने का तो कभी पता ही नहीं चलेगा किसी को दुनिया में कि ये संजीवन मंत्र इससे आयु बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आयु तो मैं बिना किसी मंत्र जाप के बढ़ा सकता हूँ आदमी की, ठीक है, उसको केवल योग साधन बता के कि आपने रोजाना ये योग करना है, तब आप 150 वर्ष भी जी सकते हैं, 125 वर्ष भी जी सकते हैं, 200 वर्ष भी जी सकते हैं। बताइए, तो आपका कहना है शरीर में कुछ भी रोग है वो प्रेत से शरीर में कुछ भी रोग है, अगर वो दर्द है उसमें ज्यादा, और वो दर्द डॉक्टर की दवाई लेके नहीं जा रहे, एक बार ठहरो, रुको, फिर जैसे मैंने मानसिक जब बताया है, वो प्रेतादिकों के कारण आपको दर्द हो सकते हैं, दर्द का वार्धक्य हो सकता है। थायराइड के जैसे बीमारी, थायराइड कोई बीमारी मैं देखता ही नहीं, मेरा काम बीमारी देखना नहीं है, दर्द देखना है, आदमी के शरीर में दर्द कितना है, और वो दर्द डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, वो उसकी बीमारी का वो जो दर्द है वो डॉक्टर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बीमारियां तो अपने आप ठीक होती हैं, बहुत सारे दर्द से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन करके वो निकलते हैं वो सब बेकार है? ये नहीं कह रहा मैं सब बेकार है, मान लिया 50% बेकार है या 40% बेकार है, कुछ तो हुआ ना, तब डॉक्टर ने उस पर गौर क्यों नहीं किया? अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, फिर आपको वहीं पेट में दर्द है, तब डॉक्टर को चाहिए ना इसकी खोज करूं, क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? वो उसको बस यही है कि मैंने जो कर दिया अच्छा कर दिया, अब इसको दर्द है, कुछ दिन आराम करेगी ठीक हो जाएगा। भाई किसी के घुटने में दर्द है, वो चल नहीं पा रहा है, डॉक्टर ने उसका घुटना बदल दिया, फिर भी चल नहीं पा रहा, तब भी तो गौर करे। वो तो उम्र का प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हो आप? 40 साल में 30 साल में घुटने बदल रहे हैं डॉक्टर, कौन सी उम्र का प्रॉब्लम है? आपको पता कब है? आप समाज में रहते कब है? यहाँ बैठिए रोजाना देखिए लोगों को, अरे 35 साल के आदमी के डॉक्टर घुटने बदल दे, कूल्हे चेंज कर दे, आपको पता ही नहीं है कितने अंग बदले जा रहे हैं इस भारत में। आपको पता है किसी डॉक्टर ने अपने पित्त की थैली निकाली है, कहाँ है प्रमाण? लेकिन लोगों की पित्त की थैली, 10 साल की उम्र की लड़की को पित्त की थैली निकाल दी डॉक्टरों ने, ऑपरेशन कर दिया। क्यों? लीवर का भी कर दिया, क्यों? किडनी का भी कर क्यों? दिया, क्योंकि वो खराब हो गया अंग। आपको लगा खराब हो गया, और उसको दर्द फिर भी है ऑपरेशन करने के बाद। ठीक है, आप कोई भी कष्ट देख रहे हैं उसमें दर्द भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो कष्ट के साथ जब दर्द है तो वो हाँ, फिर है। कहाँ गई वो बहन जी जिसको सर में दर्द था? कहाँ है वो? आइए आइए, आप आइए, देखिए इनको सर में दर्द है, अब ये 3 साल से दवाई खा रहे हैं, ये बार बार दिखाएंगे, टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, फिर डॉक्टर अपने पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति के लिए बताएगा आपको माइग्रेन हो गया, माइग्रेन तो था ही नहीं उसको। फिर जो अगर माइग्रेन होता 3 साल में कुछ तो आराम पड़ता, बताइए 3 साल से लगातार दर्द क्यों है माँ बेटी, और दोनों को एक साथ होता है? अगर एक ही जन को है तो? एक जन को है तो भी क्यों है भाई? 3 साल हो गए आपको किसी चीज की दवाई खाते, आपको आराम पड़ना चाहिए कि नहीं? 10 साल हो गए आपको किसी चीज की दवाई खाते दर्द की, और वो दर्द आपके शरीर में कहीं कहीं रहता है, आपको आराम पड़ना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब दवाइयाँ व्यर्थ है अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो। दवाइयाँ व्यर्थ नहीं है, डॉक्टर भी बेफालतू नहीं है, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है उसको दर्द किस कारण है।
नहीं समझे, यानी कि इलाज जो चिकित्सा जा रही है वो हमारी वो सही रास्ते पे नहीं जा रही है। खड़े हो ना बहन जी, कहाँ दर्द है अभी बताओ? सिर में दर्द है, मेरी आंखों में देखते रहना। नाम बताया, मैं मौन रहूंगा, आप पूछते रहना कैसे कैसे दर्द होता है, कहाँ कहाँ दिखाया, किस किस डॉक्टर को दिखाया। अभी दर्द है ना सर में? क्यों कम हुआ मुझे ये बताओ, केवल मेरे को बताने भर से, जब से मैं वहाँ से बताया आपने तब से कम होता आ रहा है ना, क्यों कम हो रहा है? गोली दी है, फिर अभी और कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब देखना। बहुत भयंकर तरीका से होता है। पूछो उससे, तब तक मैं इनका जाप करता हूँ। आप तो जीटीवी वाले नहीं है ना, आपका नाम प्रत्युष खरे तो नहीं है ना? आप मौका दोगे ना मुझे जाप करने का इसका? जी मेरे बेटे साथ में होता है दोनों में। अभी हो रहा बेटा स्टेप। आपका नाम क्या है? अंजलि, खड़े हो जाओ। अंजलि और संजू, हमें जो भी बीमारी होती है साथ में होती है। ये कब से होता है दर्द आपको? हमें कम से कम 5-6 साल हो गई। पूछे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? कौन से डॉक्टर को? सारे डॉक्टरों को दिखा लिए, यहाँ से और आगरा तक, जयपुर तक, और निम्स में भर्ती रखी थी मैंने। क्या मेडिसिन दे रहे हो? एलोपैथी का? हाँ, अब तो कुछ नहीं ले रही, मैं यहाँ पे आ रही हूँ। एम्स में भर्ती किया हुआ था इन्होंने। दोनों भी? हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आराम है हमें डॉक्टर सिर में। तो रोजाना दवाई खाते हैं, तुम्हारा तो आराम नहीं, यहाँ पे तो आराम कर दिया हमें। पूछो डॉक्टर ने क्या बंद कर बताया? दिया? बंद कर दिया? हाँ, गोली लेना? जब कभी लेते ही नहीं है। यहाँ पे आराम है बिना फीस के। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने दवाई खाते रहो, टेस्ट करवाते रहो। हाँ, टेस्ट करवाते रहो। कभी इन्फेक्शन निकल आता, कभी टाइफाइड, 24 घंटे दवाई खाती रहती है। एक्चुअली दवाई ऐसे लेने से लिवर में इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, खराब हो कौन सी दवाई ऐसी है जिसका इम्पैक्ट हो और इफेक्ट भी ना खराब हो? हो किडनी भी फिर खराब हो। दवाइयों पे लिखा हुआ है 3 टाइम से ज़्यादा आप नहीं लेंगे इस दवाई को, फिर भी डॉक्टर दवाई दे रहे हैं। और एक ऐसे ऐसे डॉक्टर है ना भारतवर्ष में, पहली बात तो उनको बोलना ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बहन जी को ये कहते हैं कि अगर आपने शुगर की दवाई छोड़ दी, 5 दिन हो गए तो आपका मरना नहीं, इससे अच्छा तो आप फांसी खा के मर जाओ। डॉक्टर का नाम है, सब कुछ है, वीडियो है मेरे पास, क्या बताऊं मैं, इनके व्यवहार तक खत्म हो गए। ये अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। सबसे बड़ा योद्धा डॉक्टर मानता है, जबकि कोरोना काल में 25 रुपए का इंजेक्शन इन्होंने 25,000 तक के बेचे। आप बताइए पूरे हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम क्यों है? आपको पता है इन्होंने चुन चुन के पेट के गर्भ से बच्चे निकाले। किसने निकाले? मैंने निकाले। कहीं भी गूगल पे सर्च कीजिए, अभी मनु भैया ने किसी की किडनी निकाली हो, मनु भैया ने किसी के बच्चे को देखा हो, किसी को लिंक बताया हो कि भाई तेरे लड़का है गर्भ में, तेरी लड़की है, निकालिए। आप गूगल सर्च कीजिए ना मनु भैया को। यहाँ पे आने से मेरा बीपी इतना था, बहुत ज़्यादा बीपी खत्म हो गया मेरा। बताओ बीपी का नहीं करने का? नहीं, कुछ नहीं। तो शक्कर आते थे, बहुत बीपी और शुगर का भी कम हो। नहीं, हम नहीं कह सकते किसको क्या लाभ होगा, ये मंत्र बताएगा, हम थोड़े ना बताएंगे। इतना बीपी था, तो ये और पड़ी रहती थी, बेहोश पड़ी रहती थी, इतना बीपी रहता था। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, उसका मंत्र भी बीच बीच में बोल रहा हूँ, उसी का आप लाभ देख लेना। मुझे जब पता चला था, गुरु माता ने खुलवाई थी दवाई, ये तू मंत्र जाप कर और कुछ नहीं होगा। उसी दिन से मुझे 2 महीने हो गए आते आते। ये तुम्हारी भाभी की बात कर रही है जो मेरे साथ बैठ के जब करती है लोगों का। हाँ बेटा, कम हुआ कितना? अब कहाँ है? अब दर्द नहीं है इसको, बताओ कहाँ गया? अब देखो आंखों में देख रहा हूँ मैं, लड़की की आंखों में देखना। डॉक्टर मेरे से कहे ना कि आप मुझे प्रमाण दो। एक प्रमाण तो मैंने न्यूज़ नेशन पे दे दिया था, और वो यहाँ से वीडियो कुछ बना के लेके जाते हैं, वहाँ कुछ और दिखाते हैं। हजारों लाखों प्रमाण दे सकता हूँ मैं, एक ही दिन में हर रोज दे सकता हूँ। मुझे अलग से प्रमाण बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण दे सकता हूँ। वहीं आए डॉक्टरों के पेशेंट, जो डॉक्टर से दर्द ठीक नहीं हो रहा, 3 साल से लगातार दर्द चल रहा है, 4 साल से लगातार दर्द चल रहा है, उसको मेरे पास भेज दो, मैं अपने आप बता दूँ उसको। मेरे भी डॉक्टर के न्याय संहिता में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी चिकित्सा से किसी को कुछ नुकसान हुआ तो आपके ऊपर केस हो सकता है। नुकसान हो कहाँ रहा है ये भी तो बताइए। हाँ, एलोपैथी में कुछ हुआ तो केस नहीं हो सकता।
ये बताइए। तो ये न्याय का परंपरा ही थोड़ा गलत है। नहीं, नुकसान होगा रहा है, मेरे से कोई नुकसान ही नहीं है देश का। मैंने हमेशा लाभ ही लाभ दिया है, तो नुकसान कैसे होगा? ये यज्ञ है, मैं तो यज्ञ कराता हूँ खाली, मुझे जरूरत ही क्या है? मैं कोई चिकित्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ से अगर आपके शरीर स्वस्थ हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हम क्यों नहीं करेंगे ये? क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर का वो है, वो क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश मेडिसिन है, और ये जो आप बता रहे हैं ये आयुर्वेदिक और सनातन धर्म का है। तो सनातन धर्म जो है ना हमेशा साइंस से अगेंस्ट रहता है, क्योंकि साइंस का नॉलेज कम है, सनातन धर्म का विज्ञान वो है अपार, बड़ा है, अपार है। अपार है। फिर तो हमारी क्षमता अपार है, मैं तो कुछ करके दिखा रहा हूँ, देखिए अपार हुई कि नहीं हुई? बताइए, आप ही बताइए, इनसे पूछिए संतुलन। अब कहाँ दर्द बचे? 24 घंटा नींद पूछो आनी, उससे। डॉक्टर से दवाई वो सर में दर्द बता रही थी, अभी है क्या? ये है भी, ये मेडिकल फील्ड जो है वो एक माफिया है, और वो जो मेडिसिन देते हैं ना बीपी के, शुगर के, एलोपैथी के, वो सब एक ड्रग माफिया है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वो ड्रग माफिया की जगह रहे, लेकिन न्याय तो करे कम से कम। इतना तो न्याय हो। क्या कहते हैं कि ये आदमी अगर 10 साल से दवाई खा रहे तो फालतू में क्यों खाए? इसका मतलब माफिया है तो गरीबों को गरीब बनाएगा, देश को भिखारी बना देगा, देश के गरीबों का नुकसान करेगा। ये बताइए, अब माफिया कहाँ रहा? ये तो क्या कहते हैं एम्स में भी भर्ती रही, तो जब एम्स में रह के ये आई है तो माफिया कहाँ रहा? फिर तो हमारा सरकारी तंत्र भी खराब है। सिर की वजह से खड़े होकर पिचाती थी, इतना भयंकर दर्द था। जब एम्स के डॉक्टर देखते थे तो क्या कहते थे इसको? बताओ बेटे तुम्हें। बोलते थे कोई बीमारी नहीं है इसके। अब कोई बीमारी नहीं है बोलते थे ना, तो जब कोई बीमारी नहीं है तो कम से कम ये तो कहते बेटे किसी मंदिर पे जाओ, भगवान का भजन करो, या कहीं दिखाओ ऐसे भक्त को। तब उसको कौन देखेगा? बताइए, कौन ठीक करेगा उसको जब डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है? तो किसी की तो जिम्मेवारी होगी ना। और वो जिम्मेवारी में लाखों लोग लूटने वाले बैठे हैं, एक मन भैया सच्चे बैठे हैं। तो अगर वो मेरे पास तक आ गया तो क्या हो गया? धर्म कर दिया उसने। मैं धर्म नहीं कमा रहा हूँ, धर्म इससे भी बढ़ के है क्या? यज्ञ से बढ़ के? यज्ञ से धर्म शुरू होता है। चारों वेद यज्ञ की महिमा गाते हैं, अग्निदेव की महिमा गाते हैं, फिर बताइए, और जप की महिमा गाते हैं, नाम की महिमा गाते हैं। तो इसका एक ही विकल्प है, आपको ना चादर या फादर बनना है। नहीं, चादर फादर तो मेरे से बना नहीं जाएगा, मृत्यु को ही गले लगा लूंगा इससे अच्छा। तो क्रिश्चियन के बारे में बताइए। हाँ, वही बोलते आप, अगर ईसा मसीह का नाम लेके इनका चिकित्सा अरे ईसा मसीह शैतान निकाल रहे थे, कोई चिकित्सा नहीं होती ईसा मसीह के नाम से, वो शैतान ही निकालते थे, इसलिए इसके सर के दर्द गायब हो गया। अब ये एक है, मेरा बीपी ठीक हो गया। ईसा मसीह ने शैतान ही तो निकाला, मैंने भी वैसी शैतान को निकाला, बस मैं उससे ज्यादा निकालता हूँ उनसे, ठीक है ना? उस टाइम में इतने लोग नहीं थे ईसा मसीह के पास, मेरे पास हर रोज हजार आदमी आ रहा है। एक हिंदू इतना करे वो अच्छा नहीं है। एक हिंदू इतना करे, समाज ये चाहता है, वो अच्छा नहीं है। मैं तो करके ही मरूंगा, मैं तो करके ही मरूंगा। बोलो शनिदेव महाराज की। जीता तो इस पृथ्वी पे कोई नहीं रहा है ना, तो मैं तो करके ही मरूंगा। आपने तो देख लिया ना, मैंने आपके सामने तो सिद्ध कर दिया ना, फिर डॉक्टर के सामने भी सिद्ध कर दिया मैंने। और डॉक्टर को ये कहना पड़ा हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो चमत्कार को नमस्कार करने वाली बात है। बताइए, ये करने में ऑब्जेक्शन कैसा? मैंने तुम्हें हाथ लगाया है। इतना फायदा मिला है कि घर में मैं अकेली रहती, इसके पापा ड्यूटी जाते थे, स्कूल जाते थे, पीछे आन के खड़ा हो जाता था जो साया था, और यहाँ पे आने लगी हूँ। हल्की सी हवा लगती है, कोई साया नहीं, कुछ नहीं। बहन जी को भी बहुत आराम है। मैं बहुत